इनके कोई खास नहीं है। जरूर देखो जिवें घर के हालात देखते हो उंज टीवी देखो, शेयर करना है और अपनी जिहड़ी बैल है उसका बटन टिक दबाना है, किसी के घर दी नहीं दबाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान और आप देख रहे हैं सहाफ़त की दुनिया। नाज़रीन, आज स्टेज ड्रामे की पाकिस्तान की एक सबसे मशहूर हस्ती ताहिर नौशाद साहब, नाज़रीन ये यकीनन पाकिस्तान का असासा हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा बहरान चल रहा था। नाज़रीन, स्टेज ड्रामा बंद थे, आज स्टेज ड्रामा बहाल कर दिए गए हैं। हम नौशाद साहब से पूछते हैं कि इनके जज्बात का क्या इज़हार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जज्बात तो क्या भाई, अब तो बड़ी खुशी है कि सबसे पहले तो हम डीसी साहब और कमिश्नर साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने ड्रामे की इजाज़त दी है और सब फ़नकारों का जो काम है वो शुरू हो गया है। बाकी आपको पता, फ़नकार तो सबको खुशियाँ बांटता है, फ़नकार तो चेहरों पे स्माइल लाता है, इसलिए उसके चेहरे पे भी स्माइल आनी चाहिए। तो जब ड्रामे बंद होते हैं तो समझें ये सिर्फ ये नहीं होता कि घर का सिस्टम तो ज़ाहिर चलता ही है, लेकिन वैसे भी फ़नकार घर में बैठे बोर हो जाते हैं। अगर रोज़ाना का एक काम होता है ना हमारे तो कोई भी, यानी ईद पे लोगों को छुट्टियां होती हैं, हमारे 2 शो होते हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिलीफ देना चाहिए गवर्नमेंट को, और हमारे काम में रुकावट नहीं आनी चाहिए, ताकि हम अच्छे तरीके से लोगों को एंटरटेन करते रहें और एंजॉय करवाते रहें। नाज़रीन, ये थे ताहिर नौशाद साहब। ताहिर नौशाद साहब का कहना है कि ये हुकूमत पंजाब और ख़ास तौर पे डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने दोबारा स्टेज की परमिशन दी, और स्टेज ही एक वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए लोगों में हम खुशियाँ बांट सकते हैं। नाज़रीन, बहुत से दुख होते हैं लोगों को, बहुत से गम होते हैं, लोग परेशान होते हैं। जैसे ही इनके चेहरे देखते हैं लोगों के चेहरों पे लोगों के चेहरे खिल जाते हैं। ताहिर नौशाद साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। हमारे इस चैनल सहाफ़त की दुनिया के लिए थोड़ा आवाम से रिक्वेस्ट कर दें। जी, मेरी दुआ है अल्लाह करे आपका चैनल बहुत कामयाब हो, और मैं लोगों को ये भी कहूँगा कि इनका चैनल सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें। अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी, और हम जैसे जितने भी फ़नकार आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे और आप इंटरटेन करेंगे। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने कमिश्नर साहब का और डिप्टी कमिश्नर साहब का, क्योंकि मैं और कैसर सनाउल्लाह साहब, हम दोनों भाई जो है ना बड़ी एफर्ट के साथ हम जाते रहे हैं, और कोई 15 दिन हमने लगाए हैं जबकि ये थिएटर बंद हुए। तो रोज़ जाके हम उनको कहते थे कि प्लीज़ हमारे फ़नकारों के लिए हमारे लिए कुछ करें। तो आज उन्होंने हमें ये गुड न्यूज़ दी, और आज ये सारे हमारे आर्टिस्ट और हम सब लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि सब लोगों का किचन चल पड़ा है, सब लोगों का रिज़्क चल पड़ा है, क्योंकि यहाँ से ही ये लोग कमाते हैं। इनका काम, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं उनका काम ही यहाँ से है, रिज़्क ही उनका यहाँ से है। तो हम सारे एक टीम वर्क हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है इस वक्त, और मेरे आर्टिस्टों की बड़ी खुशी है कि वो इस वक्त सब बड़े खुश हैं। ड्रामा आज परफॉर्म भी हुआ है पहला दिन, और कल इंशाल्लाह ताला इससे भी अच्छा होगा। अच्छा, आपका कहने का मतलब बहुत से लोग बेरोज़गार हुए हैं? बहुत सारे जी, ये हज़ारों की तादाद में थे, 100 के हिसाब से नहीं मैं कह सकता, हज़ारों की तादाद में आर्टिस्ट थे जो कि बेरोज़गार थे, क्योंकि यहाँ लाहौर में ही 8-10 थिएटर बनते हैं, तो लाहौर से बाहर जो है ना वो तो फिर कितने बन जाते। तो इससे एक थिएटर में मेरे हिसाब से 50 से 60 लोग काम करते हैं आर्टिस्ट, जो कि जिनका रिज़्क इस बात से जुड़ा है। तो फिर अगर 10 थिएटर हैं तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि कितने लोग बन जाते हैं। नाज़रीन, ये थे आसिफ राही साहब। आसिफ राही साहब का कहना था कि इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत काविशों के बाद ये बहुत से डिप्टी कमिश्नर्स को मिले, डिप्टी कमिश्नर को मिले, डीसी लाहौर को मिले, और अपना हुकूमत के मेम्बरान को मिले, और फिर उसके बाद जाके इन्हें ये परमिशन मिली है। ये आसिफ राही साहब वाहिद एक ज़रिया है जो मुख्तलिफ जो स्टार्स जो बेरोज़गार हुए थे, इन्होंने उनकी रोज़ी बहाल की है। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त आफरीन खान नुक्ते वाली के साथ। इनसे जानते हैं कि इनके सच्ची मुच्ची बोल रहा है आफरीन खान नुक्ते वाली के साथ। आफरीन खान जी नाज़रीन, आज मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत, हसीनो जमील और नौजवान स्टार आफरीन खान मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि आज स्टेज ड्रामों को बहाल कर दिया गया है, ये क्या कहना चाहेंगे इस पर?
सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे डीसी साहब का और कमिश्नर साहब का कि उन्होंने इजाज़त दी है हमारे ड्रामे ओपन होने की, क्योंकि ये परमिशन के बाद ही हमारा जो रिज़्क है वो चला है। बहुत से फ़नकार बहुत डिस्टर्ब थे, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और क्या क्या कहूँ, ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे आप? अफरोज़ खान साहब से जानते हैं इनकी खुशियों का क्या इजहार है। स्टेज ड्रामे दोबारा बहाल कर दिए गए। खुशियों की इंतहा तो हो नहीं सकती, क्योंकि रोज़ी रोटी होती है वो हमारी हुकूमत ने खोल दी है। हम DCO साहब का, कमिश्नर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हैं। पूरी टीम शुक्रगुजार है, बल्कि पूरे लाहौर के फ़नकार शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे ऊपर मेहरबानी की और ये ड्रामा लाइन दोबारा शुरू करने का हमें मौका दिया। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा ड्रामा पेश करें ताकि पब्लिक को मज़ा आए और फैमिलीज़ भी तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि मेरी कोशिश है ज़ाती तौर पर कि मैं अच्छा और फैमिली ड्रामा करूँ और कोशिश हो कि वल्गैरिटी कम से कम। और आपका भी शुक्रिया कि आप आए, आपने हमारे तासुरात लिए और दुनिया तक पहुँचाए। और कोशिश कीजिए कि हमारे साथ आप भी दुआ करें कि ये कोरोना की वबा अल्लाह ख़त्म कर दे। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी शख्सियत। नाज़रीन, बहुत ही प्यारी शख्सियत, ये स्टेज ड्रामे की जान है। नाज़रीन, शकील चंद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनका तारुफ करवाना ही अपना जोन सा है, ये मैं कहता हूँ कि ज़्यादती हो जाएगी। ये खुद किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शकील साहब से जानते हैं कि इनके जज्बात का क्या इजहार है। हाँ, जज्बात। सखाफत टीवी ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਂਝ TV ਵੇਖੋ। ਇਹ TV ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸਕਾਫਤ TV। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, DPO ਲਾਹੌਰ ਨੇ, DC ਲਾਹੌਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करना है, लाइक करना है, पसंद करना है, शेयर करना है और अपनी जिहड़ी बैल है उहदा बटन टिक दबाना है। किसी के घर दी दा नहीं दबाना, ऐदी बेल दबानी है। आज स्टेज ड्रामे बहाल कर दिए गए हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कैसा वक्त देखा, किस दौर से गुजरी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम, स्टेज की रौनकें फिर बहाल हो गई हैं, क्या कहना चाहिए? हाँ, देखें, ये बात सुनते ही दिल में एक खुशी की लहर चल पड़ती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत खुश हैं। हमारी खुशी की वजह है हमारी फैमिलीज़, क्योंकि जब थिएटर्स ओपन होते हैं तो इस थिएटर से हमारी फैमिलीज़ चलती हैं, क्योंकि हम कमाते हैं तो घर चलता है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमारी पूरी टीम, आज जितने भी आर्टिस्ट हैं सभी बहुत खुश हैं और अल्लाह पाक इसी तरह हमारी खुशियाँ कायम रखे और हमें इसी तरह खुश रखे। अच्छा, माशाल्लाह, एक तो आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। एक नाज़रीन को अपनी खूबसूरती का राज बताएं। कोई ख़ास नहीं है, मतलब खूबसूरती का राज आप कह सकते हैं कि अभी फ़िलहाल हमने मेकअप किया हुआ है, बड़ा सा गेटअप होता है, लेकिन खूबसूरती का सही राज तो एक सिंपल इंसान होता है। जैसे कि हम कह लेते हैं कि हम सिंपल हैं, मेकअप खूबसूरती नहीं होती, सिंपल इंसान खूबसूरत होता है। तो मैं अपने आप को सिंपल खूबसूरत लगती हूँ। मेकअप में तो ऑडियंस को लगती हूँ, वैसे मैं सिंपल खुद को अच्छी लगती हूँ। अच्छा, स्टेज ड्रामे जब बन रही हैं तो काफ़ी तंगी हुई होगी, क्या करती रही हैं आप? बेशक, किसी नहीं तंगी हुई। दुनिया का हर इंसान ऐसा है कि जिससे तंगी हुई है, जिनके कारोबार बंद हुए। हमारे कारोबार तो हुए कुछ कारोबार ऐसे थे जो तकरीबन 1-1.5 साल से बंद थे, जैसे कि आप कह लें शादी हॉल और चीज़ें, और मुश्किलात के सामने करने पड़े, लेकिन अल्लाह पाक बहुत गफूर रहीम है और वो मदद करते रहे। अच्छा, आपके बहुत से चाहने वाले जो जिनके अभी भी ज़हनों में यही है कि अभी भी स्टेज ड्रामे बंद हैं, आप उन्हें कोई मैसेज दे दें? स्टेज ड्रामे में, मतलब अब तो स्टेज ड्रामे खुल गए, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सब आएँ, आके ड्रामा देखें और हमारे साथ हमारी खुशियों में शरीक हों और आपको भी मज़ा आए। जिस तरह हमेशा आप हंसी खुशी जाते हैं, इस दफ़ा भी जाएंगे। नाज़रीन, ये थी आलिया चौधरी, आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने सहाफ़त की दुनिया को टाइम दिया। इसी के साथ नाज़रीन अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।